करे दिलरुबा बन के आया, रूहे अर्जो समा बन के आया, पैकरे दिलरुबा बन के आया, रूहे अर्जो समा बन के आया। सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। सुभान अल्लाह, क्या बात, सुभान अल्लाह। सैयदा आमिना का दुलारा और हलीमा की आंखों का तारा, वो शकिस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी, बेमिसाल उनका नामे गिरामी, मुस्तफा मुजतबा बन के आया। दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, उसने तख्लीक को रश्क आया, जिसका रुतबा किसी ने न पाया, वो खुदा की रजा बन के आया। सुभान अल्लाह, सुभान। 1,24,000 कमोबेश अंबिया रसूलाने इज़ाम दुनिया में आए, पैगाम सबने एक ही दिया, एक अल्लाह की इबादत, एक अल्लाह की परस्तिश, परवरदिगार की वहदानियत, समदियत, अहदियत, उसकी खल्लाकियत, रज़्ज़ाकियत का ऐलान किया। मगर जैसे जैसे अंबिया ऐलान करते रहे, उनकी कौम भी उनसे सवाल करती रही। हजरत आदम ने ऐलान किया अल्लाह एक है, तो कौम ने सवाल किया आप कहते हैं अल्लाह एक है, ये बताइए आपको किसने बताया? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे फरिश्तों के सरदार सैयदुल मलाइका ताइरे सिदरा जनाबे जिब्राइल अमीन ने बताया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया अल्लाह एक है, आपसे कौम ने सवाल किया किसने बताया? आपने भी यही जवाब दिया। बैतुल मामूर के खतीबो इमाम ने बताया, फरिश्तों के सरदार ने बताया। सारे नबी आते रहे, पैगाम सुनाते रहे, कौम सवाल करती रही किसने बताया कि अल्लाह एक है? हजरत मूसा से सवाल हुआ किसने बताया अल्लाह एक है? आपने फरमाया जिब्राइल अमीन ने बताया, फरिश्तों के सरदार ने बताया। हजरत ईसा से सवाल हुआ किसने बताया? आपने फरमाया फरिश्तों के सरदार ने बताया। लेकिन लोगों कुर्बान जाओ ताजदारे मदीना की अजमतों पर, खुदा की कसम जब फारान की चोटी पे खड़े होकर ताजदारे मदीना ने नबूवत का ऐलान किया, अल्लाह की समदियत का ऐलान किया, अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया, जब मेरे आका ने फरमाया अल्लाह एक है, आका ने ऐलान किया तो लोगों ने सवाल किया आपको किसने बताया? मेरे आका ने फरमाया ऐ लोगों वो सुन के बताने वाले और थे, मैं सुन के नहीं बता रहा बल्कि मैं तो अपनी आंखों से देख के आया हूं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, वस्लके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर ने फरमाया मैंने देख के बताया। इसीलिए तो हम कहते हैं एक देखने वाले का कहा मान लिया है। देखा है किसी ने अल्लाह को? बोलो नहीं देखा ना? एक ही बात कहते हैं, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे हमने तुझको खुदा मान लिया है। देखा नहीं, आका ने बताया हमने मान लिया। हुजूर जो जो बताते गए उम्मत मानती गई। हुजूर ने जो जो बताया उम्मत ने फौरन उसको मान लिया, गुलामों ने मान लिया।
आका ने बताया जन्नत है, गुलामों ने मान लिया। ताजदारे मदीना ने फरमाया दोज़ख है, गुलामों ने मान लिया। सब मान लिया, सब मान लिया। मगर हां, मानने वाले बहुत कुछ मान गए, ना मानने वाले कुछ भी नहीं मान पाए। जिन्हें अल्लाह ने तौफीक दी वो मान गए, और जिन्हें अल्लाह ने तौफीक नहीं दी, सच सामने था, हक सामने था, नहीं माने। अभी हजरत ने आपको पूरा मुकम्मल खिताब सुनाया। अबू लहब सब देख रहा था। ए बेटा, ए इधर इधर इधर, मुझे सुनो, मैं तुम्हारे लिए तो आया हूं, किसी और के लिए थोड़ी आया हूं। अबू लहब किरदार भी आका का देख रहा था। ताजदारे मदीना की जात पर उसकी मुकम्मल नजर थी, जानता था सच्चे हैं, जानता था सादिकुल वादुल अमीन है। मगर तौफीक न मिल सकी, बदकिस्मती, महरूम रह गया। मक्के के अंदर रहता था, रिश्ता भी मेरे आका से था, सब कुछ था, मगर नहीं मान सका। ये रिश्ता होने के बावजूद नहीं मान पाया, मगर हबशा का रहने वाला बिलाल मान गया। अल्लाह ने उसे अजीम मर्तबा अता कर दिया। सुहैब आए रोम से चलकर, मगर मान गए, आका की अजमतों को जान गए, हुजूर पे दिल से कुर्बान गए। तो अल्लाह ताला ने अजमतें बढ़ा दी, इज्जतों का ताज अता कर दिया। अल्लाह ने इज्जतों की मसनदें अता फरमा दी। लोगों, जो मान गया उसका काम बन गया, जो नहीं माना अल्लाह ने उसे रुसवा कर दिया। वो जलील हो गया जो नहीं माना। मसला सारा मानने ना मानने का ही तो है। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला वल बासी बादल मौत। ईमान लाते हैं तो ये इन चीजों पर ईमान रखना जरूरी है। अल्लाह पर, किताबों पर, फरिश्तों पर, नबियों पर, रसूलों पर, अच्छी बुरी तकदीर पर, मरने पर, मरने के बाद दोबारा उठने पर, रोज़े महशर पर, इस सब पर ईमान लाना जरूरी है। ईमान नहीं लाए तो मुकम्मल मोमिन बने ही नहीं। मानना बड़ा जरूरी है। मसला तो यही है, आदमी जल्दी मानने को तैयार नहीं होता। ये इंसानियत के खमीर में है ये चीज। अब मैं आपको जल्दी अपने मौजू की तरफ लाना चाहता हूं, ज्यादा तमहीद को बढ़ाना नहीं चाहता। एक लफ्ज मेरा याद रखना, ये जो मैं अब यहां से आपको दे रहा हूं, मानना, पहचानना दोनों अलग चीजें। एक पहचानना, एक होता है मानना। अक्ल वाला सिर्फ पहचान में लगा रहता है, इश्क वाला ज्यादा पहचान के चक्कर में नहीं पड़ता, वो देखता है और मान लेता है। मिसाल दूं बड़ी सादी सी तुम्हारे मेरे सामने। आप अपने बेटे का रिश्ता करने गए, बिचौलिया ने रिश्ता बताया फला गांव के अंदर मिर्जापुर में या अकबरपुर में है। चले गए, क्या कर रहे हैं वहां जाके? लड़के पे नजर डाली, उसके खानदान, उसके बैकग्राउंड को देखा, सारी चीजों को आप देख रहे हैं, गौर कर रहे हैं। एक चीज तो ये है, हर चीज को बारीकी से देखना, हर पहलू पे गौर करना। खानदान में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है,
पूरा प्रोसेस है, उसको फॉलो करते हैं। एक चीज तो यह है कि आप रिश्ता करने जाएं, सब चीजें देखेंगे। लड़की है उसको गौर से देखेंगे, बोले वो उसकी आवाज भी सुन के देखेंगे। बोलने में तो कोई दिक्कत नहीं, जबान में तो लुकनत नहीं, वो चल के दिखाए, पैरों में तो कोई दिक्कत नहीं, वो पानी लेकर आए, चाय लेकर आए, हाथ बढ़ाए, हाथ चलाए, हाथों में तो कोई दिक्कत नहीं। हर तरह से देखा जाए। यह है पहचानना, यह है देखना, यह है गौर करना। मगर ये नौजवान बैठे हैं, एक ऐसी कैफियत भी होती है, एक नजर पड़ी दिल दे दिया। अब न कुछ जानना है, न कुछ पहचानना है, न खानदान देखना है, न बैकग्राउंड पे नजर डालना है। अगर उसके घर में चोर उचक्का भी रहता है, उसको भी नजरअंदाज कर देंगे, कह देंगे मतलब उन सब से नहीं है, मतलब फकत से है। ए लोगों, एक नजर पड़ जाए, एक नजर भी क्या काम कर देती है। ए लोगों, मैं बताना ये चाहता हूं, जब मजाजी मोहब्बत ये काम करके दिखा दे, ये झूठी मोहब्बत मजाजी इश्क ये काम करके दिखाए, ये कमाल इस मजाजी मोहब्बत में हो। एक नजर जिस पे पड़ जाए, अगर वो दिल को भा जाए तो दिल उसका शैदाई, दिल उसका दीवाना। एक नजर मजाजी मोहब्बत में किसी पे पड़े तो दिल उसके बगैर सुकून नहीं पाता। तो फिर इश्क़ हकीकी के जलवों का क्या आलम, इश्क़ हकीकी का क्या मामला। फिर जब अजीमुश्शान पैगंबर अल्लाह अता करे, वो रसूल अता करे, जिसके बारे में अल्लाह कुरान मजीद में फरमाए, यासीन वल कुरआनिल हकीम। वो पैगंबर जिसकी अज़मतों का ऐलान यूं किया जाए, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लीला। जब वो अज़ीमुल मर्तबत रसूल अल्लाह अता करे, जिसके बारे में कुरान कहे, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। इतना अजीम रसूल अल्लाह अता करे तो इश्क़ हकीकी कहता है, तू ज्यादा अक्ल का इस्तेमाल न कर, महबूब के जलवे देख ले और अपना दिल महबूब पे कुर्बान कर दे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो अक्ल वाले अक्ल का इस्तेमाल करते रह जाते हैं, इश्क वाले इश्क से काम ले जाते हैं। इश्क उस आला तरीन मंजिल का नाम है जो इंसान को वो वकार, वो उरूज अता करता है कि जिसके बारे में उसे कभी तवक्को भी नहीं होती है। वो उरूज, वो मंजिलत, वो मकाम अता होता है। आओ जरा आगे बढ़ो मेरे अजीजों, अब जरा सा और जहनों को करीब करो। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा करीम शम्ए बज़्म हिदायत मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने मुझे और आपको अता किए। हमें खुशनसीबी ये हासिल हुई कि हम हुजूर के उम्मती बन गए। उम्मत बहुत बड़ी है, उम्मत इतनी बड़ी, सारी उम्मतें एक तरफ हैं, आका की उम्मत एक तरफ है। फरमाया मेरे मदनी करीम आका ने, कल मैदान क़यामत में सारी उम्मतें होंगी, तमाम अव्वलीन आखरीन जमा हो जाएंगे। ताजदारे मदीना ने फरमाया उधर मेरी उम्मत भी खड़ी होगी, उधर आदम की उम्मत भी खड़ी होगी, शीश की उम्मत भी खड़ी होगी, यहया की उम्मत भी खड़ी होगी, ज़करिया की उम्मत भी खड़ी होगी, सारी उम्मतें खड़ी होगी। आका ने फरमाया 80 सफ़े अकेली मेरी उम्मत की लगी होगी, 20 सफ़ों में सारे नबियों की उम्मतें होगी। 80 ज्यादा होते हैं, 20 जोर से बोलो 80। इतनी बड़ी हुजूर की उम्मत,
20 सफ़े उन तमाम उम्मतों की, उनके लिए नबी कितने? 1 लाख के ऊपर। और जहां 80 सफ़े लग जाएं उनके लिए नबी कितने? 1 नबी, वो फकत ताजदारे मदीना की जात है। सुभान अल्लाह। 1 नबी, वो नबी कि जिसको अल्लाह ने बनाया सबसे पहले, भेजा सबके बाद में, बनाया सबके पहले, भेजा सबके बाद। उस नबी के हम उम्मती हैं। तो हम पे अल्लाह का ये खास फजल है कि अल्लाह ने हमें किसी भी मोड़ पर तन्हा नहीं छोड़ा। किसी भी मोड़ पर अल्लाह ने हमें तन्हा नहीं छोड़ा। अल्लाह ताला ने करम ये किया, किसी भी मोड़ पर किसी भी वक्त में हमें और आपको तन्हा नहीं छोड़ा। अल्लाह ने नबी ये आखिरुज़्ज़मा ताजदारे मदीना का उम्मती बनाया। अब जो नबी का मिशन उम्मत बड़ी है, मिशन तो आगे बढ़ना है। हुजूर ने कलमे हक उम्मत के सामने आम किया। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने इस्लाम की तबलीग की। फिर आगे आका ने सहाबा की ड्यूटियां मुकर्रर की। आगे आका ने सहाबा की जिम्मेदारियां लगाई। तुम आगे इस्लाम के पैगाम को फैलाओ, इस्लाम के पैगाम को आम करो। सहाबा ने वही काम किया, मुस्तफ़ा के आशिकों ने वही काम किया। इस्लाम के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ कर दिया, इस्लाम के लिए अपनी जिंदगियों को लगा दिया। ना अपनी जवानी की फिक्र करी, ना दुनिया की रंगीनियों की तरफ कभी ख्याल गया, ना दुनिया की रानाइयों के बारे में कभी सोचा। आगे बढ़ो मेरे अजीजों, इश्क हकीकी क्या होता है समझो। इश्क हकीकी ये होता है कि दुनिया की चमक, दुनिया की रंगीनियां, दुनिया की रानाइयां, अब इनकी कोई औकात नहीं रह जाती, इनकी कोई हैसियत नहीं रह जाती है। सहाबा की नजरों में न दुनिया के हुस्न की औकात थी, न दुनिया की रानाइयों की औकात थी, न दुनिया की रंगीनियों की औकात थी। और क्यों रहे औकात? जिसने महबूब के जलवों को देख लिया हो, जिसने ताजदारे मदीना का हुस्न देख लिया हो, अब वो कौन सा हुस्न देखे, अब वो कौन से जलवों को देखे। मियां सहाबा ने तो आका का दीदार किया। आज हम गुलाम हैं, आज हम आका की बारगाह में जाते हैं, ताजदारे मदीना का वो हरा गुंबद देख कर आते हैं। जो लोग भी जाते हैं आका का प्यारा शहर देख के आते हैं, ताजदारे मदीना के दयार में जाके आते हैं। वो आने वाले कहते हैं उन्होंने आका की बराहे रास्त जियारत नहीं की, फकत आका का शहर देखा है, फकत आका का रोजा देखा है, फकत आका की जालियां देखी हैं, फकत मुस्तफा का गुंबद देखा है। वो देख कर आने वाले कहते हैं दुनिया में अगर कहीं जन्नत है तो वो फकत मेरे आका का मदीना है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत दुनिया में अगर जन्नत है तो वो मेरे हुजूर का मदीना। आप कहेंगे मियां ज़बानी बात है, नहीं, सबूत है। ताजदारे मदीना ने फरमाया अल मदीनतु कुल्लुहुम फिल जन्नह। मेरे आका ने ऐलान किया मदीने की कोई एक गली नहीं, एक खित्ता नहीं, एक शाहराह नहीं, एक बाजार नहीं। आका ने फरमाया सारा मदीना, परवरदिगार ने सारे मदीने को जन्नत बना दिया है। सारे मदीने को जन्नत। फिर दूसरी हदीस, हुजूर का जहां रोज़े मुबारक है खास उसके लिए आका ने फरमाया मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। आका ने फरमाया मेरे मिंबर से लेकर मेरे हुजरे तक
ये जो जमीन का टुकड़ा है ये दुनिया की जमीन नहीं, ये जन्नत की जमीन का टुकड़ा है। हुजूर का जहां आस्ताना है, हुजूर का जहां रोजा है, हुजूर की जहां कब्र मुबारक है, वो दुनिया की जमीन ही नहीं, वो जमीन दुनिया की नहीं। जहां हुजूर आराम फरमा रहे वो जन्नत की जमीन है। ऐ लोगों, बराबरी कौन करेगा? ये बराबरी करने वाला, अपने जैसा बताने वाला, इसको बताओ तेरी अक्ल मारी गई। अक्ल होती तो समझ में आ जाता। वो मुस्तफा जो नूरे खुदा के फैजान से जिसका नूर बना, वो मुस्तफा के जब दुनिया में आए तो बहारें आ गईं। वो मुस्तफा जो रहमत बनकर आए, वो मुस्तफा के दुनिया से जाहिरी तौर पर रुखसत भी हुए, तो फिर ताजदारे मदीना रोज़े अनवर भी आका का वहां बना जो दुनिया की जमीन ही नहीं जन्नत की जमीन है। उनकी अजमतें, उनका मकाम व मर्तबा कौन बराबरी कर सकता है? अल्लाह अकबर। मेरा अर्ज करने का मकसद ये, जिसने मदीना देख लिया वो दुनिया को कुछ नहीं समझता। तो जिन्होंने आका का हुस्न देखा, आका के जलवों को देखा, उनकी नजर में दुनिया की क्या औकात। अल्लाह अकबर। सहाबा ने दीन का काम किया, आगे यही जिम्मेदारी औलिया को दी गई। औलिया कराम ने दीन का काम किया, अल्लाह के वलियों ने पैगाम हक को आम किया, मुस्तफ़ा का पैगाम दुनिया को सुनाया, इंसान को इंसान बनाया। जो मिशन मेरे मुस्तफ़ा का उसी को सहाबा ने आगे बढ़ाया, जो मिशन मेरे मुस्तफ़ा का उसी को औलिया ने आगे बढ़ाया, उसी को अल्लाह के वलियों ने आगे बढ़ाया। मैं ये बताना चाहता हूँ, आज इंसान कहता है मैं तन्हा हूँ, आज इंसान कहता है मैं कमजोर हूँ। अपने आप को कमजोर समझने वालों, तन्हा समझने वालों, अल्लाह ने तो इतना करम किया, किसी भी वक्त में तन्हा नहीं छोड़ा। अल्लाह ने उम्मत मोहम्मद बनाया, ये उसका एहसान है। बेहतरीन उम्मत का खिताब मिला, ये परवरदिगार का एहसान है। अल्लाह ने बेहतरीन भी बनाया, अल्लाह ने बेहतरीन उम्मत का खिताब भी दिया। अल्लाह ने शक्ल दी तो फरमा दिया वसव्वरकुम फअहसन सुवरकुम। अल्लाह ने शक्ल के बारे में भी कुरान में ऐलान किया। अल्लाह ने इंसान बनाया, अशरफ बनाया, ऐलान कर दिया इल्लल्लज़ीना लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम। अल्लाह ने शबाहत का भी जिक्र कर दिया, अल्लाह ने शक्ल सूरत का भी जिक्र कर दिया। अल्लाह ने किस मकाम पे तन्हा छोड़ा है। फिर पैगंबर भी लाजवाब दिया, पैगंबर भी बेहतरीन दिया, बेहतरीन उम्मत बनाया, बेहतरीन रसूल अता किया। लोगों अब जरा सोचने की जरूरत है, जिस खुदा ने इतना करम किया, बेहतरीन बनाया, बेहतरीन उम्मत बनाया, बेहतरीन रसूल अता किया, आज वो उम्मत, उस उम्मत को हुआ क्या है? वो उम्मत शामत अमाल के सबब बदतरीन बनती जा रही है। अपने अमाल, अपने जुर्मों के सबब, अपने जराइम के सबब हम बदतरीन बनते जा रहे हैं। एक खराबी नहीं, एक खराबी हो तो उस पर बात की जाए, हजारों खराबियां हमारे। अल्लाह ताला ने मुझे और आपको पैदा किया तो मकसद तख्लीक भी बयान फरमाया। क्यों पैदा किया? क्या सिर्फ इसलिए कि हम खेती करें, कमाएं, बच्चों को खिलाएं, कारोबार करें, बिजनेस करें, प्लॉट खरीदें, जमीन खरीदें, बिल्डिंग बनाएं, दुकान करें, ये सारे काम करें और दुनिया से चले जाएं? इसलिए तो अल्लाह ने पैदा नहीं किया। ये चीजें जिंदगी से जुड़ी हुई हैं मगर मकसद जिंदगी नहीं। चीजें जिंदगी से मुंसलिक हैं, वाबस्ता हैं, मगर मकसद जिंदगी हरगिज़ नहीं। अल्लाह ताला ने पैदा किया तो तख्लीक़े इंसान का मकसद भी बयान किया। परवरदिगार ने फरमाया
वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। क्या मकसद है? फरमाया परवरदिगार ने इंसान को, जिन्नात को हमने अपनी इबादत के लिए पैदा किया। किस लिए? बोलो, इबादत। मकसद तख्लीक ये है कि अल्लाह चाहता है इंसान इबादत करे, मगर हमारी खराबी ये कि इबादत के अलावा हर काम करने को तैयार है, इबादत करने को तैयार है। झूठ बोलने को अल्लाह ने मना किया, मगर हम तैयार बैठे हैं, धनाधन झूठ बोल रहे हैं। सुबह से शाम तक बिस्तर से उठते झूठ, फोन पे इतना बड़ा झूठ होता है मुरादाबाद में, बताता है भोजपुर में, इतना बड़ा झूठ। एक को बता दिया भोजपुर, दूसरे को कहीं और बता दिया, तीसरे को कहीं और बता दिया। कई बार फंस जाते हैं, झूठ पकड़ा जाता है। एक झूठ के लिए फिर 70 झूठ और बोलते हैं। खुदा के लिए झूठ से बचो, झूठ से बचो। बड़ी खराबी है, बड़ी खराबी है, और ये सबसे ज्यादा आम है। और मजे की बात यह है, हर झूठा ये कहता है कि मुझे झूठ से नफरत है। बोलो, जो सबसे बड़ा झूठा होगा ना हजरत, वो कहता है देखो भाई साहब, मुझे झूठ बर्दाश्त नहीं होता, मुझे झूठ से नफरत है। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। सिस्टम ऊपर से चला रहा भैया, सरकारें बहुत झूठ बोल रही। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। बड़े बड़े झूठे। अल्लाह के कुरान ने क्या फरमाया? कुरान झूठों पर लानत करता है। कुरान कहता है लानती है वो जो झूठ बोलता है। मगर हमारे यहाँ बेपरवाह तबीयत से पूरा दिन सुबह से लेकर शाम, सुबह जैसी बिस्तर से उठे, दिन का आगाज हुआ नाफरमानियों से कर दिया, और रात को जब बिस्तर पे पहुंचे, सोने के वक्त तक नाफरमानियां ही नाफरमानियां। अपनी सुबह पे नजर डालें, फिर सुबह से शाम तक अपने आप को देख लें। जमाने को देखने की जरूरत ही नहीं है। मैं अपने आप को अगर सुबह से लेकर शाम तक देख लूं ना, मैं क्या करता हूं, मुझे दुनिया को देखने का वक्त ही नहीं मिलेगा, खुद को ही देखते रह जाऊंगा, वक्त ही नहीं मिलेगा, टाइम ही नहीं मिलेगा। मसला यह है कि आदमी खुद को नहीं देखता, तब दूसरे को देखता है। दूसरों के ऐब बराबर नजर आते हैं, खुद में 1000 बीमारियां, 1000 ऐब होंगे, अपने नजर नहीं आते, मगर दूसरे के। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुद नुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है। सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
माशाअल्लाह आप देख रहे हैं हज़रत भी तशरीफ ले आए। मेरे बाद आप इनका भी बेहतरीन खिताब समाप्त करेंगे। सुनेंगे इन्हें तो तब सुनोगे जब मुझे पहले यहाँ से मेरा काम मुकम्मल होगा, और मेरा काम मुकम्मल इंशाअल्लाह जल्दी हो जाएगा, मगर शर्त यह है कि आप जरा मोहब्बत से सुनो। यार से कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो हम अगर अपनी सुबह से लेकर शाम तक अपनी जिंदगी पे नजर डाल लें, हमें किसी को देखने की जरूरत ही नहीं, सबको भूल जाएंगे, सबको भूल जाएंगे, अपने आप को देखेंगे और सबको भूल जाएंगे, फकत अल्लाह याद रहेगा। कौन? फकत अल्लाह को याद करते रहेंगे बस। अल्लाह ताला को जो बंदा याद करने लग जाए वो दुनिया को भूल जाता है।